अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज की ताज़ा तरीन टॉप स्टोरीज के अंदर दोनों असम्बलीज हैं। सिंध असम्बली की बात भी की जाएगी इसमें और आज वफाकी असम्बली की भी बात की जाएगी, कौमी असम्बली की। सिंध असम्बली के अंदर जो आज जेर बहस मौजू आया वो हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद होने वाले मामलात और एक दूसरे की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जिस तरह से लान तान की गई, लड़ाई झगड़ा किया गया और न सिर्फ लड़ाई झगड़ा किया गया बल्कि धमकियों तक बात पहुंच गई। स्पीकर सिंध असम्बली अगर आगर सिराज जौनानी की बात की जाए, वो कहते नजर आए कि मैं तो कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन आप लोग काबू से बाहर आ रहे हैं। मामला शुरू होता है, अगर मैं बात करूं खुर्रम शेर जमान साहब की, तो उन्होंने मुकेश कुमार चावला के ऊपर कुछ सख्त जुमलों का तबादला किया और ये कहा कि पूरे सिंध को शराब खाना बना दिया है, जिस पर मुकेश कुमार चावला कहते नजर आए, जो सूबाई वजीर सिंध भी हैं, वो कहते नजर आए कि लोगों को बासी खाना खिलाया जाता है। उनके ऊपर एक और जो है वो स्टेटमेंट सामने आया, तैमूर तालपुर हैं, सूबाई वजीर हैं, उनकी जानिब से कहा कि आओ तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह से जो है वो काम किया जाता है। धमकियां दी गई जिस पर सईद आफरीदी साहब भी आ गए और ये तमाम मामलात होते दिखाई दिए। मछली बाजार गर्म होता दिखाई दिया। सिंध असम्बली का जो माहौल था वो बिगड़ता दिखाई दिया और बैनर्स भी आवेजा थे। अगर वफाकी कौमी असम्बली की बात की जाए तो वहां पर हलीम आदिल शेख, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, उनका मामला जेर बहस आया। उसमें भी इस तरह के जुमले कसे गए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें की गई। इसी पर बात करेंगे। आज का जो ये टॉपिक है, पीटीआई की जानिब से एमपीए अदील अहमद हमारे साथ मौजूद है। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अदील, जानना चाहूंगा सिंध असम्बली का आज ये जो माहौल था, ये इतना गर्मा गर्म दिखाई दिया बल्कि धमकियां तक दी गई, क्या क्या मामला हुआ आज? अच्छा बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। आपका अभी जो सवाल है ये मुझे सुनाई दिया। इससे पहले आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही थी। तो मैंने आज के सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से आपने सवाल किया, तो देखें, सिंध असम्बली में ये कोई पहला वाकया नहीं था जहां हुकूमती अरकान गालियां देते हुए ऑपोजिशन के अरकान के बेंचों पर हमलावर हुए हैं। इससे पहले भी ये हो चुका है जी। इससे पहले हुकूमत की जो खवातीन एमपीएज हैं उन्होंने हमला किया हमारे मर्द एमपीएज के ऊपर और वहां से जो माइक्स हैं वो निकाल के मारे, जूते निकाल के मारे उन्होंने। तो ये कोई पहली दफा नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर मुहज़्ज़ब, गैर तहजीब याफ्ता अरकान असम्बली जो अवाम ने एतमाद करके वोट दे के इनको असम्बलियों में भेजा, बजाय अवाम की नुमाइंदगी करने के ये अपोजिशन को डराने, अपोजिशन को धमकाने, अपोजिशन पर हमला करने और अपोजिशन को जो है वो उन पर जो है वो जिस तरह ये बाहर दहशतगर्दी करवाते हैं, ऐवान के अंदर भी दहशतगर्दी करने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। हमारे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था। क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो सिंध के आईटी डिपार्टमेंट के हवाले से थे। आईटी के जो मिनिस्टर हैं तैमूर तालपुर साहब, वो बजाय सवालों के जवाब देने के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पर और पीटीआई के ऊपर जो है वो जुमलेबाजी कर रहे थे और गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। उस पर हमारे अदील, ये नौबत आई क्यों? जुमलेबाजी और ये तानाकशी शुरू कहां से हुई है ये तमाम सिचुएशन? देखें, ये शुरू से हुई कि जैसे आईटी के बारे में कोई सवाल किया तैमूर तालपुर से, तो अपने डिपार्टमेंट की नाकामी, अपने डिपार्टमेंट की निकम्मापन, नाअहली को छुपाने के लिए वो हर बात, सिंध का जो वतीरा है, हर बात उठा के फेडरल गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। अच्छा। कि भाई ये वफाक की गलती है, ये वफाक से ने ये नहीं किया, वफाक ने वो नहीं किया, वफाक के अंदर नाअहल हुकूमत बैठी हुई है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की जुमलाबाजी जब इन्होंने की तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर जब गलत जुमलाबाजी होगी तो हमारे अरकान खुर्रम शेर जमान और बिलाल गफ्फार साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने खड़े होकर इसकी निशानदेही की कि इस तरह की जुमलाबाजी से गुरेज किया जाए। जिस पर मुकेश चावला साहब और ये जो तैमूर तालपुर साहब हैं, इन्होंने बिलाल गफ्फार पर शाउटिंग शुरू की और उन्हें डराने की कोशिश की कि तुम बैठ जाओ, ठीक है, और बात करने से उन्हें रोका। जिस पर फिर हमने खड़े होकर एहतजाज किया। जब हमने एहतजाज किया तो ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके, वो सारे वजीर जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ करते नहीं है,
और वो सारे मेंबर्स जो लाइन में लगे हुए हैं मिनिस्ट्रियां लेके लेने की कोशिश करते हैं, और कोशिश इस तरह से करते हैं कि जितनी ज्यादा बदतमीजी करें वो, और ऑपोजिशन अदील के ऊपर अदील हमले आप करें, असेंबली और असेंबली में लीडरशिप की नजरों में वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो ऐवान के अंदर सारे ऐवान के तरीकाकार को पामाल करते हैं और ऑपोजिशन पर हमला आवर होते हैं, और अपनी लीडरशिप को इस तरीके से वो खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इनको मिनिस्ट्री मिल जाए, या जो मिनिस्ट्री मिली हुई है इससे कोई बेहतर माल पानी वाली मिनिस्ट्री इनको मिल जाए। अदील अदील आप भी खुद मेंबर ऑफ सिंध असेंबली हैं, 2.5-3 सालों से सेशंस अटेंड कर रहे हैं, इस तरह के जुमले कसे जाते हैं, बयानबाजी की जाती है, लेकिन इस कदर सिचुएशन का बिगड़ जाना आज तशवीशनाक सूरत हाल थी, क्योंकि एक मामला डिस्कस किया जाना था, वो डिस्कस हो रहा था, बल्कि नहीं भी हो सका बेहतर तरीके से। इतनी कशीदा सूरत हाल क्यों हुई? क्या दोनों जानिब से जिस तरह से बम्बार्डिंग की जा रही थी वो दोनों जानिब से थी? देखें, जब एक तरफ से लीडरशिप के ऊपर गालियां और लीडरशिप के ऊपर नाजेबा अल्फाज और मुल्क के इलेक्टेड जमहूरी वजीर आजम जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर अगर जुमलाबाजी की जाएगी तो ऑब्वियसली उसका रद्द अमल जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से आएगा। अच्छा, कयादत पर हमला किसने किया था? किस एमपीए ने किया था कयादत पे हमला? तैमूर टालपुर साहब कर रहे थे। अच्छा, एक जुमला ये भी आया था अदील, एक जुमला ये भी सामने आया था कि खुर्रमशेर जमान की जानिब से कहा गया कि सिंध में कुत्तों की तादाद बढ़ गई है, जिस पर गर्मा गर्मी हुई, ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल से आज ये नहीं हुआ, कुत्तों की बात आज नहीं हुई असेंबली में। ठीक है, मैंने नहीं सुनी ये बात। अच्छा, खुर्रमशेर जमान की जानिब से ये भी कहा गया मुकेश कुमार चावला को टॉन्ट करते हुए कि पूरे सिंध को शराब खाने में तब्दील कर दिया गया है। हाँ, शराब खानों की बात हुई थी, और वो हुई थी क्योंकि एक मिनिस्टर जो है मुकेश कुमार चावला साहब, वो एक्साइज के मिनिस्टर हैं और वो शराब के लाइसेंसेस वगैरह जारी करते हैं लोगों को, और रिहायशी इलाकों में भी कराची में बहुत शिकायत हैं कि रिहायशी इलाकों में भी शराब खाने जो है वो खोले जा रहे हैं। उसकी निशानदेही की थी खुर्रमशेर जमान ने, और उस पर जो है मुकेश कुमार चावला साहब जो है वो भी आपे से बाहर हुए और उन्होंने भी उस बदतमीजी में और गोल गपाड़े में जो है अपना पूरा भरपूर किरदार अदा किया। अच्छा, फिर सईद आफरीदी साहब भी आपकी जानिब से आ गए मैदान में, उन्होंने भी कहा कि अब ये अंदर धमकियां दे रहे तो बाहर पता नहीं क्या करेंगे। मामला क्या हाथापाई तक पहुंचा था या फिर सरेंडर हो गया था? सईद आफरीदी साहब तो जब मामला खत्म हुआ, जब दोनों ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे और दोबारा से उसका क्वेश्चन आंसर सेशंस का जब आगाज हुआ, तो उसके बाद उन्होंने अपने क्वेश्चन के लिए वो खड़े हुए थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है कि इस तरह से जो है वो हमला आवर हो ऑपोजिशन के ऊपर और इस तरह की जुमलाबाजी की जाए। तो वो उन्होंने बाद में वो बात की थी, वो जो झगड़ा था उसके बाद की बात है। अच्छा, अगर सिंध असेंबली इसी तरह मैदान जंग बना रहेगा तो कैसे मामला वहां पर बैठकर सुने जाएंगे? देखिए, हमारा भी यही मौकफ है, हमारा भी यही कहना है, हमारा भी यही कंसर्न है कि अवाम ने वोट देकर असेंबली के अंदर अवामी नुमाइंदगी के लिए भेजा है हमें जी। और हम जब भी ऐवान में अपने हल्के की आवाज उठाना शुरू करते हैं, जब हम ऐवान में सिंध के मसाइल के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, जब हम ऐवान में इनके करप्शन केसेस को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, इजलास की कार्रवाई खत्म कर दी जाती है। बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि सिंध के इश्यूज पर मैंने कॉल अटेंशन लाने की कोशिश की, एजेंडा के ऊपर मेरा कॉल अटेंशन भी आता है, एजेंडा के ऊपर रेजोल्यूशन हमारे आते हैं, लेकिन उस पूरे एजेंडा को बुलडोज कर दिया जाता है और हमें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो जब हमें ऑपोजिशन को बात करने की इजाजत ना दी जाए, उनका माइक बंद कर दिया जाए, एजेंडा को बुलडोज कर दिया जाए, अवामी नुमाइंदगी उस ऐवान में ना हो, तो उस ऐवान का कोई फायदा नहीं। हुकूमत से सवाल किया जाए, बेतुके जवाब आते हैं उसके, कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई किसी किस्म का सही तौर पर जवाब नहीं मिलता अपोजिशन को। तो जब ये हालात होंगे तो अवामी नुमाइंदगी कैसे होगी? अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी तो यही मछली बाजार बना रहेगा। अदील, सिंध असेंबली के इजलास में जिस तरह से आप तमाम चीजें बता रहे हैं, वो तमाम चीजें मैंने खुद भी गौर किया, लेकिन कौमी असेंबली की अगर बात कर लो इजलास में, तो वहां पर क्या ये चीज जेब देती है? आसमा हमीद साहिबा आती हैं प्ले कार्ड लेकर, डाकू राज इन सिंध, जिस पर मामला गर्म होता है, तो दोनों तरफ से किया जा रहा है ना ये मामला।
देखें, नेशनल असेंबली के अंदर भी अगर आप थोड़ा सा हम रिवाइंड करें जी तो जब वजीर आजम पाकिस्तान हल्फ उठाने नेशनल असेंबली के अंदर गए थे, उसी दिन से ऑपोजिशन ने वहां पे जो तूफान बदतमीजी किया, उनको स्पीच करने नहीं दी गई। उसके बाद से लेकर आज तक आप देखें जिस तरह इनके इरकान कादिर पटेल, इनके इरकान आगा रफीउल्ला, इनके जो मेंबर्स हैं पीएमएल नून के, जिस तरह से वो गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम साहब के लिए, उनकी एहलिया के लिए, उनकी फैमिली के लिए और पीटीआई के मिनिस्टर्स के लिए जो जबान इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से वो ऐवान में प्ले कार्ड्स वो भी लेकर आते हैं, तस्वीर लेकर आते हैं, और वो वहां पे जिस किस्म की हरकतें करते हैं, तो फिर हुकूमती जो हमारी पार्टी के वहाँ मेंबर्स हैं, जब उनकी इस तरह से दिल आजारी होगी तो रिएक्शन तो आना है वहां पे भी। लेकिन वहां पर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी रिएक्शन दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली रिएक्शन है पीटीआई की जानिब से। देखें, नेशनल असेंबली के अंदर मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये लोगों को भी बताना चाहता हूँ, हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब असद कैसर साहब भी अगर ये कहीं उन तक पहुंचे आवाज, तो असद कैसर साहब जिस तरह से ऐवान को चलाते हैं नेशनल असेंबली में, वो ऑपोजिशन को पूरा मौका देते हैं। ऑपोजिशन वहां पे जो है वो तूफान बदतमीजी करती है, लेकिन उनको जो है उन बोलने का मौका दिया जाता है। जिस जमहूरी तरीके से वो ऐवान चलाते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा जमहूरी तरीके से चलाते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये कि असद कैसर साहब जैसे चला रहे वैसे आगा सिराज साहब नहीं चला पा रहे? नहीं चलाते। यहाँ पे ऑपोजिशन की आवाज दबाई जाती है, या हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, या हमारे एजेंडा को बुलडोज किया जाता है, इजलास खत्म कर दिया जाता है। जहाँ हमारी कॉल अटेंशन के 5 मिनट होते हैं, 1 मिनट के बाद हमारा माइक बंद हो जाता है अगर हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद की जाए। तो मेरे ख्याल से असद कैसर साहब जो नेशनल असेंबली चला रहे हैं, उन्होंने वहां पे फ्री हैंड दिया हुआ है ऑपोजिशन को, और यहाँ पे जो सिंध में पीपल्स पार्टी जो जिस तरह से ये चला रहे हैं वाहन को, वो निहायत काबिल मजम्मत है। नहीं तो ये जमहूरी अमल है, जमहूरियत है, ये मसला हल कैसे होगा? आईना भी तो दिखाना है ना किसी को। देखें, जहां पर जिसके पास इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, चाहे वो सरकारी दफातर में सरकारी मुलाजमीन हो, चाहे वो हमारी जो है वो दीगर इदारे हो, चाहे वो असेंबली के मेंबरान हो, चाहे वो हुकूमतें हो। जब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल खत्म होगा तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जो है वो प्रोडक्टिव इश्यूज पर बात होगी। मतलब मैं ये समझ लूं कि आप ये साइलेंटली मैसेज दे रहे हैं स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब को कि बेहतर तरीके से खुदारा चलाने मामला, ऐसा ही है? मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ, हम उनसे असेंबली के अंदर भी गुजारिश करते हैं, असेंबली के बाहर भी गुजारिश करते हैं। उन तक आवाज पहुंचती है तो उनसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप ऑपोजिशन को मौका दिया करें, ऑपोजिशन को जो है वो उनकी आवाज ना बंद किया करें, ऑपोजिशन का एजेंडा जो है वो बुलडोज ना किया करें। कौमी असेंबली में आपको बिल्कुल फ्री प्रोपोर्शनेट तरीके से वहाँ आप बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑपोजिशन को जो है वो बात करने की इजाजत दी जाए। चले बहुत शुक्रिया आदिल, हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई की जानिब से एमपीए। और ये शिकवा किया गया कि सिंध असेंबली के अंदर जिस तरह से मामला चलते हैं, स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी साहब की जानिब से वो बाइस होकर काम करते हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ ये कह दिया कि कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उनकी जानिब से फ्री जो है वो ट्रायल किया जाता है, और जिस तरह से हियरिंग्स होती हैं, जिस तरह इजलास होता है, उसकी चेयरशिप बेहतर तरीके से करें। अब देखना ये है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसी पर पीपल्स पार्टी का ही मौक़िफ़ लेना मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। एक वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी टॉपिक पे बात करेंगे।